यह असल में क्रिकेट की कहानी नहीं है। यह इस बारे में है कि कैसे एक ब्रिटिश क्रिकेट लीग में नीलामी के लिए चुने गए एक खिलाड़ी ने दो परमाणु सशस्त्र प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच एक भू राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। हम विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे भारतीय मालिकों वाली एक टीम द्वारा एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन करने से ऑनलाइन जंग छिड़ गई, राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया और एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा हो गया जिसने ये साबित कर दिया कि खेल अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गए हैं। 12 मार्च 2026 को द 100 नामक ब्रिटिश क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आयोजित पहली खिलाड़ी नीलामी को एक उत्सव के रूप में मनाया जाना था। नए निजी निवेश के आने से, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बड़े मालिकों का निवेश भी शामिल था, यह वैश्विक फ्रेंचाइजी क्रिकेट के भविष्य की एक झलक थी। लेकिन फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। सनराइजर्स लीड्स, एक ऐसी टीम जिसका मालिकाना हक भारत के सन ग्रुप के पास है, वही लोग जिनके पास IPL की टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिकाना हक है, एक बोली की जंग में शामिल हो गई। उनका लक्ष्य कौन था? पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद। जब आखिरकार नीलामी का हथौड़ा गिरा तो सनराइजर्स लीड्स ने अबरार को भारी भरकम 1,90,000 पाउंड, लगभग 2.3 करोड़ भारतीय रुपये में अपने साथ जोड़ लिया। इसके साथ ही वह द 100 में किसी भारतीय स्वामित्व वाली टीम द्वारा साइन किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। सालों से लोग ये सोचते आ रहे थे कि क्या अन्य वैश्विक लीगों में IPL से जुड़ी फ्रेंचाइजियां राजनीतिक तनावों के चलते पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर एक अघोषित प्रतिबंध शैडो बन जारी रखेंगी। एक ही कदम में, और वह भी तब जब CEO काव्या मारन खुद नीलामी की मेज पर मौजूद थी, सनराइजर्स ने न सिर्फ उस अघोषित नियम को तोड़ा बल्कि उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और ऐसा करके उन्होंने एक चिंगारी भड़का दी। इसकी प्रतिक्रिया न सिर्फ तेज थी बल्कि बेहद विस्फोटक भी थी। खबर फैलने के कुछ ही मिनटों के भीतर भारतीय प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। #ShameOnSRH और #BoycottSunrisers जैसे #X, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए। लोगों का गुस्सा सीधे तौर पर फ्रेंचाइजी और उसके सबसे चर्चित चेहरे काव्या मारन पर फूटा, जिन्हें जबरदस्त और निजी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। प्रशंसकों ने उन पर और टीम के मालिकों पर सिर्फ किसी विदेशी लीग में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया। हजारों पोस्ट में अगले IPL सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के पूरी तरह से बायकॉट की मांग की गई, जिससे एक साधारण खिलाड़ी की साइनिंग देशभक्ति की परीक्षा बन गई। गुस्सा बहुत गहरा था, मानो किसी भारतीय ब्रांड ने जानबूझकर एक ऐसी सीमा पार कर दी हो जो एक दशक से भी पहले तय की गई थी। लेकिन इस गुस्से की असल तीव्रता को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि यह सिर्फ किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में नहीं था। यह इस खास खिलाड़ी के बारे में था। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का था। इसकी वजह अबरार अहमद का अपना डिजिटल इतिहास था। 2025 के मध्य में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, अबरार ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट शेयर किए थे जिन्हें कई भारतीय फैंस ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाने वाला माना था। भारतीय खिलाड़ियों को आउट करने के बाद उनके कथित चाय वाले जश्न के पुराने स्क्रीनशॉट और यादें फिर से सामने आ गईं, एक ऐसा इशारा जिसे कई लोगों ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की गिरफ्तारी का सीधा ताना माना। उनके आलोचकों के लिए उन्हें साइन करना कोई कारोबारी फैसला नहीं था, इसे एक ऐसे खिलाड़ी को मंच देने जैसा माना गया जिसने सार्वजनिक रूप से उनके देश का अपमान किया था। यह मामला एक ऐसे मुद्दे से जुड़ा था जो पहले से ही विवादों का गढ़ था। 2009 से IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पूरी तरह से बाहर होना। 17 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग उनके लिए एक नो गो जोन, वर्जित क्षेत्र बनी रही। यह एक ऐसी नीति थी जो अनौपचारिक रूप से SA20 जैसी लीगों में भारतीय मालिकाना हक वाली दूसरी टीमों तक भी फैल गई थी। सनराइजर्स लीड्स द्वारा इस अलिखित नियम को तोड़ना एक बड़ा झटका था और कई फैंस के लिए यह एक गहरे विश्वासघात जैसा महसूस हुआ। ठीक उसी समय जब ऑनलाइन हंगामा अपने चरम पर था, कहानी ने एक और भी अजीब मोड़ ले लिया। साइनिंग के कुछ ही घंटों बाद, जो कोई भी सनराइजर्स लीड्स के आधिकारिक X, पहले ट्विटर अकाउंट पर जाने की कोशिश कर रहा था, उसे एक सीधा सा संदेश दिखाई दिया, अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। X ने सार्वजनिक रूप से कोई कारण नहीं बताया, बस वही सामान्य सूचना दी कि अकाउंट ने उसके नियमों का उल्लंघन किया है। इस घटना के समय को नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आम धारणा यही है कि यह सस्पेंशन फैंस की तीखी प्रतिक्रिया का सीधा नतीजा था, या तो नाराज यूजर्स द्वारा बड़े पैमाने पर की गई रिपोर्टिंग की वजह से, या फिर अकाउंट पर आने वाले भड़काऊ जवाबों की भारी संख्या के कारण। एक आधिकारिक टीम अकाउंट, जो एक बड़े नए निवेश का प्रतिनिधित्व करता था, अपनी सबसे ऐतिहासिक साइनिंग के ही दिन खामोश कर दिया गया। इसने एक बेकाबू हो चुके अंतर्राष्ट्रीय मामले में डिजिटल ड्रामे की एक बिल्कुल नई परत जोड़ दी। इस हंगामे का सामना करते हुए आधिकारिक प्रतिक्रिया ठंडी और कॉर्पोरेट जैसी थी।
इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि खिलाड़ियों का चयन केवल उनकी काबिलियत और टीम की ज़रूरतों के आधार पर किया गया था, न कि उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर। सनराइजर्स के कोच डैनियल विटोरी ने इस चयन का बचाव करते हुए समझाया कि जब वे अपने मुख्य स्थानीय स्पिनर को टीम में शामिल नहीं कर पाए तो टीम ने अबरार को उनकी विश्व स्तरीय मिस्ट्री स्पिन के लिए प्राथमिकता दी। विटोरी ने बिल्कुल साफ साफ कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टीम में न लेने के बारे में अंदरूनी तौर पर कोई बहस नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि यह एक पूरी तरह से क्रिकेट से जुड़ा फैसला था। लेकिन नीलामी के दूसरे नतीजों ने इस सफाई को थोड़ा पेचीदा बना दिया। जहां एक और पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक एक दूसरी टीम को बिक गया, वहीं हारिस रऊफ और सईम अयूब जैसे बड़े नाम पूरी तरह से अनसोल्ड रह गए। इससे इस बात को और हवा मिली कि जहां सनराइजर्स ने शैडो बैन को तोड़ दिया था, वहीं दूसरी भारतीय मालिकाना हक वाली टीमों ने चुपचाप इसका पालन किया, जिससे लीड्स फ्रेंचाइजी सबसे अलग और अजीब सी दिखने लगी। अबरार अहमद की कहानी सिर्फ एक खेल की कहानी से कहीं ज्यादा है, यह आज के दौर की एक निशानी है। ये दिखाती है कि कैसे फ्रेंचाइजी क्रिकेट पुरानी राष्ट्रवादी लड़ाइयों के लिए एक नया अखाड़ा बनता जा रहा है, और कैसे एक अकेला ट्वीट या पोस्ट लंदन में लिए गए एक कारोबारी फैसले को हजारों मील दूर गुस्से के एक तूफान में बदल सकता है। ये साबित करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के इस बेहद जुड़े हुए और राजनीतिक रूप से संवेदनशील रिश्ते में अब सिर्फ एक खेल जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं है। तो इन सब बातों से हमारे सामने एक बहुत बड़ा अनुत्तरित सवाल खड़ा हो जाता है जो फैंस को दो हिस्सों में बांट देता है। क्या खेल में राजनीति की कोई जगह होनी चाहिए, या आज की दुनिया में क्या इन दोनों को अलग रखना नामुमकिन है? कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको ऐसी गहरी पड़ताल पसंद है जो सिर्फ सुर्खियों तक सीमित न रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगले अपडेट में।